जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं विशाल सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स वाला विशाल सिंह पर स्वागत करता हूं। तो साथियों, आप सभी लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें से मैं आपका हिंदी पोर्शन की तैयारी करा रहा हूं, जो कि 20 क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएगा, 40 मार्क्स का रहेगा। आप सभी के एसएससी जीडी के एग्जाम में 60 मिनट का एग्जाम होता है और 80 क्वेश्चन आएंगे। 20 क्वेश्चन मैथ्स रहेगा, 20 रीजनिंग, 20 हिंदी और इंग्लिश में ऑप्शनल रहेगा और 20 जीएस रहता है। तो 20 क्वेश्चन चारों पोर्शन से आते हैं और 160 नंबर का आपका एग्जाम होता है, जिसमें से आप सभी ने हिंदी में अभी तक हमारे वीडियो पर, हमारे चैनल पर पढ़ लिया है। पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरा। आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। क्या पढ़ेंगे? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इस टॉपिक में क्या क्या है, और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और तैयारी में लगे होंगे। तो उसी के साथ अपना आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर देखते हैं पहला क्या है। जो किसी वंश में बराबर चलता आया है। जो किसी वंश में बराबर चलता आया है, क्या? आनुवांशिक, मतलब दर पीढ़ी दर वो चला आया है। पहले पापा के, फिर पापा से बाबा, बाबा से पर बाबा, ऐसे, और फिर तो पीढ़ी दर पीढ़ी वंश के अनुसार चलाया, उसे क्या कहते हैं? आनुवांशिक। फिर आभार मानने वाला। अगला क्या है? आभार मानने वाला, यानी आभारी। क्या हो गया? आभारी। फिर आगे देखें, देखते हैं धन से संबंध रखने वाला। क्या है? धन से संबंध रखने वाला, यानी आर्थिक। आर्थिक स्थिति मजबूत है। जिसके पास धन है तो उसे क्या कहेंगे? उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, यानी मजबूत है। फिर स्त्री जिसे मालिक ने छोड़ दिया हो। क्या है? स्त्री जिसे मालिक ने छोड़ दिया हो तो क्या है? परित्यक्ता। क्या है? परित्यक्ता कहते हैं उसे। फिर आगे देखते हैं, केवल फल खाकर रहने वाला, फलाहारी। केवल फल खाकर रहने वाले को क्या बोलते हैं? फलाहारी बोलते हैं। और आगे देखते हैं फिर, सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक पवित्र समय। सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक पवित्र समय क्या कहलाता है? ब्रह्म मुहूर्त, मुहूर्त कहलाता है। ब्रह्म मुहूर्त क्या बोलते हैं? सूर्य उदय से पहले 2 घड़ी का सब समय। और आगे देखते हैं, मन और उसकी अवस्थाओं तथा क्रियाओं का अध्ययन करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? मनोविज्ञान। यानी जब मन की अध्ययन करते हैं आप तो क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। धरती और आकाश के बीच के स्थान को क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष कहलाते हैं। धरती और आकाश के बीच के स्थान को क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष कहते हैं। फिर मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान अंतर्ज्ञान कहलाता है। मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान क्या कहलाता है? अंतर्ज्ञान कहलाता है आपका। फिर आगे देखते हैं, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। क्या है? जिसके समान कोई दूसरा ना हो, यानी अद्वितीय। जो चीज यूनिक होती, एक ही होती है, उससे बराबर कोई दूसरा चीज ना हो, उसे क्या बोलते हैं? अद्वितीय बोलते हैं। आगे देखते हैं, आवश्यकता या उचित मात्रा से अधिक खर्च करने वाला। आवश्यकता या अधिक मात्रा से, उचित मात्रा से अधिक खर्च करने वाला क्या कहलाएगा? अपव्ययी, मतलब ज्यादा खर्चा करने वाले को क्या बोलते हैं? अपव्ययी बोलते हैं। फिर पुरुष जो अभिनय करता हो, अभिनेता, यानी हीरो। पुरुष जो अभिनय करता हो वो क्या कहलाता है? अभिनेता कहलाता है। फिर जिसमें सामर्थ्य ना हो। क्या है? जिसमें सामर्थ्य ना हो वो क्या कहलाता है? असमर्थ। क्या कहलाता है? सामर्थ्य ना हो। जिसके अंदर किसी चीज कार्य करने की सामर्थ्य ना हो तो वह कार्य उस कार्य को करने में असमर्थ व्यक्त करता है, उसे ही कहते हैं असमर्थ। आगे देखते हैं, अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना, यानी अहम मान्यता, यानी अहंकारी बोल सकते हैं कि सब कुछ हम ही है जो है, सामने वाला कुछ नहीं जानता है। फिर आगे देखते हैं, सर्वाधिक संपन्न शासक या अधिकारी तो क्या कहलाएगा? अधिनायक। जिसका वचन द्वारा वर्णन न किया जा सकता, अनिर्वचनीय, मतलब किसी भी शब्द का वर्णन नहीं किया जा सकता है तो उसे क्या कहते हैं? अनिर्वचनीय कहते हैं। फिर आगे है, किसी मत का परिवर्तन करने वाला, आदि प्रवर्तक। किसी मत का समर्थन परिवर्तन करने वाला क्या कहलाता है? आदि प्रवर्तक कहलाता है।
आगे देखते हैं। आदि से अंत तक, आदि से लेकर अंत तक क्या है? आदोपांत। क्या है? आदोपांत कहलाता है। माँ एक मिनट रुकिएगा। फिर जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो, जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो, उसे क्या बोलते हैं? उच्चतम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उच्चतम बोलते हैं। जिसका कदर, जिसका मन उदार हो, जिसका मन उदार हो तो उदार मना कहलाता है। क्या कहलाता है? उदार मना कहलाता है। फिर आगे देखते हैं। नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वाले की सूची। नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वाले की सूची को क्या बोलते हैं? काली सूची कहते हैं। जो कि आपके किसी नियम के अनुसार काम नहीं करता है, उसके विरोध में काम करता है, तो वो क्या कहलाता है? ब्लैक लिस्टेड कहलाता है, यानी काली सूची में कहलाता है। आगे देखते हैं। जिस पशु के पेट में बच्चा हो, ये क्या बोलते हैं? गाभिन। फिर आगे है गायों को पालने और रखने का स्थान गौशाला। गायों को पालने व रखने का स्थान क्या कहलाता है? गौशाला कहलाता है। फिर आगे घृणा करने योग्य घृणास्पद क्या कहलाएगा? घृणास्पद कहलाएगा। घृणा करने योग्य यानी घृणास्पद कहलाता है। ज्ञान देने वाला क्या है? ज्ञानदा। ज्ञानदा। घर घर जाकर लोगों तक डाक पहुंचाने वाला कर्मचारी क्या कहलाएगा? डाकिया। डाकिया क्या कहता है? घर घर जाएगा, किसी का संदेश या मनी ऑर्डर या किसी की चिट्ठी घर की अपना पहुंचाता रहता है। आजकल तो चिट्ठी का जमाना नहीं रह गया, तो क्या फिर भी मनी ऑर्डर भी बैंक का हो गया। लेकिन जैसे आधार कार्ड हो गया या किसी की ज्वाइनिंग लेटर है, तो क्या डाकिया लेकर ही आता है। आगे देखते हैं। भौहों के बीच का ऊपरी भाग क्या है? भौहों के बीच के ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं? त्रिकुटी। आगे देखते हैं। हर तीसरे महीने होने वाला है त्रैमासिक। हर 3 महीने पे क्या है? त्रैमासिक कहलाता है। फिर जिसमें शब्द ना हो, निशब्द। जैसे लोग कभी कभी कहते हैं कि मैं निशब्द हूँ, कुछ बोलने लायक नहीं हूँ, कोई शब्द ही नहीं है बोलने लायक, क्या बोला जाए? तो उसे कहते हैं जिसमें शब्द ना हो, तो क्या कहलाता है? निशब्द कहलाता है। एक देश से दूसरे देश में माल भेजना क्या कहलाता है? निर्यात। जब आप अपने देश से किसी दूसरे देश को सामान भेजते हैं या बेचते हैं, तो क्या कहेंगे? निर्यात किया। क्या किया? निर्यात किया। और जब दूसरे देश से अपने देश को सामान मंगाते हैं, तो क्या बोलेंगे? आयात किया। फिर आएगा पिता का पिता यानी पितामह। आजकल लोग पितामह ना कह के बाबा दादा कहते हैं। तो पिता का पिता क्या कहलाएगा? पितामह। पशुओं का सा या पशुओं के आचरण सा जैसा, इस क्या बोलते हैं? पाश्विक। जो पशु के समान हो या पशु के जैसा आचरण करता हो, उससे क्या बोलेंगे? पाश्विक बोलते हैं। प्रयोग में लाने योग क्या कहलाएगा? प्रयोजनीय। प्रयोग में लाने योग क्या कहलाएगा? प्रयोजनीय कहलाएगा। फिर आगे देखते हैं। अंक, गोद में सोने वाला यानी अंकसाई क्या है? अंकसाई कहलाता है। गोद में सोने वाला क्या कहलाएगा? अंकसाई। जो अंडे से जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? अंडज। क्या बोलेंगे? अंडज बोलेंगे। फिर मन में अपने आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा, जो अपने मन से प्रेरणा उत्पन्न होती है, इसे क्या बोलते हैं? अंतः प्रेरणा। क्या बोलेंगे? अंतः प्रेरणा। फिर गुरु के साथ या समीप रहने वाला छात्र अंत्यवासी, यानी आजकल लोग हॉस्टल में रहते, पहले लोग गुरुकुल में रहते थे, तो वही क्या होता था? अंत्यवासी। किसी पद के अंतिम अक्षर में नया पद आरंभ करने का खेल क्या बोलता है? अंत्याक्षरी। जब आप लोग अंत्याक्षरी खेलते हैं, तो कोई कविता बोलता है, तो उसके अंतिम अक्षर जो होता है उसी से सामने वाले को बोलना रहता है। फिर जो कहा ना जा सके क्या है? जो कहा ना जा सके अकथनीय। क्या है? अकथनीय। जिसको कुछ नहीं कहा जा सके उसे क्या बोलते हैं? अकथनीय कहते हैं। फिर जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो, वो क्या है? अकिंचन। गहराई या थाह का पता न लग सके अथाह क्या है? अतः अथाह कहलाता है। जिसका कभी जन्म ना हो अजन्मा। क्या है? अजन्मा। जिसका कभी जन्म ना हुआ हो तो वो क्या कहलाएगा? अजन्मा। जो ना जाना गया हो अज्ञात। जो ना जाना गया हो वो क्या कहलाता है? अज्ञात। जो दिखाई ना देता हो अदृश्य। क्या है?
अदृश्य, जो दिखाई ना देता हो क्या कहलाता है? अदृश्य। पर्वत के ऊपर ऊपर की समतल भूमि आदित्य क्या, क्या बोले? आदित्य का, आदित्य का, जिसका कोई नाथ या मालिक ना हो क्या कहलाएगा? अनाथ। जिसका कोई ना हो, नाथ या मालिक ना हो, वो क्या कहलाता है? अनाथ कहलाता है। फिर जिसका निवारण ना हो सकता है, अनिवार्य। जिसका निवारण ना हो सकता हो, अनिवार्य। जिसकी उपमा ना की जा सके उसे क्या बोलते हैं? अनुपम बोलते हैं। जिसकी अनुपम उपमा ना की जा सके उसे क्या बोलेंगे? अनुपम। जो नया ना हो, अनूतन यानी प्राचीन पुराना, उसे क्या बोलते हैं? अनूतन बोलते हैं। तो आगे देखते हैं। जो पढ़ा ना जा सके, क्या है? जो पढ़ा ना जा सके यानी अपठनीय, क्या है? अपठनीय हो गया। जो मापा ना जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। जो सामान्य या व्यापक, सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध बात करे अपवाद है। कोई चीज अपवाद कब कहलाती है? जब वो नियम के विरुद्ध हो, कोई चीज अलग हो हटके नियम के, तो उसे क्या कहते हैं? अपवाद है इस चीज में। जो पहले ना हो रहा हो या ना हुआ हो, अपूर्व कहलाता है। क्या कहलाता है? अपूर्व कहलाता है। स्त्री जो अभिनय करती हो, अभिनेत्री। स्त्री जो अभिनय करती है उसे अभिनेत्री कहते हैं, और पुरुष जो अभिनय करता है उसे अभिनेता कहते हैं। यानी अभिनेता किसे कह रहे हैं? हीरो को, और अभिनेत्री हीरोइन को बोलते हैं। फिर आगे देखते हैं। जो किसी पर अभियोग लगाए, जो किसी पर अभियोग लगाए वो क्या कहलाता है? अभियोगी। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, अभेद। जो कभी मरे नहीं, अमर हो जाएगा। जो कभी मरे नहीं उसे क्या बोलते हैं? अमर बोलते हैं। जिससे मारना उचित ना हो, अवैध। क्या बोलेंगे? अवैध बोलते हैं। जो विध या कानून के विरुद्ध हो, अवैध। जो नियम कानून के विरुद्ध हो, खिलाफ हो, उसे क्या बोलते हैं? अवैध। फिर आगे देखें। चांद मास के किसी पक्ष की 8वीं तिथि अष्टमी, चांद मास के किसी पक्ष की 8वीं तिथि क्या कहलाती है? अष्टमी कहलाती है। जिस रोग का ठीक होना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? असाध्य। क्या बोलेंगे? असाध्य। ये हो गया आपका। फिर आगे देखते हैं। आंतों में होने वाला यानी आंतरिक, आंतों में होने वाला क्या कहलाता है? आंतरिक कहलाता है। आकाश को छूने वाला गगनचुंबी कहलाएगा। जो आकाश को चूम सके उसे क्या कहते हैं? गगनचुंबी कहते हैं। अग्नि से संबंधित या आग को क्या कहलाएगा? आग्नेय कहलाएगा। अतिथि की सेवा करने वाला अतिथेय। जो अतिथि की सेवा करता है क्या बोलता है? अतिथेय बोलता है। क्या? अतिथेय बोला जाता है। दूसरों के सुख के लिए अपने सुख का त्याग करना क्या कहलाता है? आत्मोत्सर्ग। क्या बोलते हैं? आत्मोत्सर्ग, आत्मोत्सर्ग कहलाता है। दूसरों के सुख के लिए अपने सुख का त्याग करना आत्मोत्सर्ग, मतलब अपने सुख का त्याग कर दें दूसरे की खुशी के लिए, तो क्या कहेंगे? आत्मोत्सर्ग कहेंगे। किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की क्रिया क्या कहते हैं? आधुनिकीकरण कहते हैं। किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की क्रिया क्या कहलाता है? आधुनिकीकरण कहलाता है। किसी चीज या बात की इच्छा रखने वाला क्या बोलते हैं? इच्छुक। किसी चीज या बात की इच्छा रखने वाला क्या बोलेगा? इच्छुक कहलाता है। जो दूसरे की उन्नत देख कर जलता हो क्या कहलाएगा? ईर्ष्यालु। क्या बोले? ईर्ष्यालु कहलाएगा। जो ऊपर आने वाला श्वास क्या बोले? उच्छ्वास कहलाता है। ऊपर आने वाला क्या? उच्छ्वास कहलाता है, श्वास। वह वस्तु जिसका उत्पादन हुआ हो उत्पाद कहलाता है। वह वस्तु जिसका उत्पाद हुआ हो उसे उत्पाद कहते हैं। पर्वत के पास की भूमि क्या बोले? उपत्यका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपत्यका बोलते हैं। जो उपजाऊ भूमि ना हो, उर्वर, उर्वरा। सूर्योदय से पहले का समय ऊषा काल क्या कहलाते हैं? ऊषा काल। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न होता हो ऊसर कहते हैं। चंद्रमास की किसी पक्ष की 11वीं तिथि को क्या बोलते हैं? एकादशी। चंद्रमास की किसी पक्ष की 11वीं तिथि को क्या बोलेंगे? एकादशी। जिसका चित्र एकाग्रित हो उसे एकाग्रचित बोलते हैं। क्या बोलेंगे?
एकाग्रचित बोलते हैं। इतिहास से संबंधित जो हो ऐतिहासिक कहलाता है। क्या कहलाता है? ऐतिहासिक कहलाता है। ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला औपचारिक, ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला औपचारिक। जैसे क्या, कई लोग औपचारिकता निभाते हैं, केवल दिखावा करते हैं, मन से कुछ इच्छा नहीं होगी लेकिन दिखावे में ज्यादा करते हैं। आजकल की दुनिया ज्यादा दिखावे पे ही टिकती है। आप सभी लोग अपने खुद अगल बगल हर जगह देखते होंगे कि लोग ज्यादा शो ऑफ करने के चक्कर में रहते हैं कि मैं ही हूँ जो भी हूँ। फिर आगे देखते हैं, अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र को क्या बोलेंगे? औरस। क्या बोलेंगे? औरस। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग क्या बोलेंगे? कर्णपाली। क्या कहलाता है? कर्णपाली कहलाता है। चारों युगों में से चौथा कलह का युग क्या है? कलयुग। चारों युगों में से चौथा कलह का युग क्या है? कलयुग कहलाता है। फिर तांत्रिक जो अपने हाथ में कपाल खोपड़ी लिए रहते हैं क्या बोलते हैं? कापालिक। तांत्रिक जो अपने हाथ में कपाल या खोपड़ी लिए रहते हैं कापालिक कहलाते हैं। जिसकी लड़की का विवाह न हो कुमारी। जो अच्छे या ऊंचे कुल में उत्पन्न हो कुलीन कहलाता है। किस किए हुए उपकार को मानने वाला क्या है? कृतज्ञ कहलाता है। किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। जिसकी उत्पत्ति स्वभाव भगत न हो कृत्रिम। बालों को सजाने वाला संवारने का काम क्या रहा है? केश विन्यास कहलाता है। क्षमा किए जाने योग्य क्या है? क्षम्य। क्षमा किया जा सके उसे क्या कहते हैं? क्षम्य कहते हैं। और आगे, जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो क्षिप्रहस्त। क्षिप्रहस्त बोलते हैं। जिसका कोई हिस्सा टूट कर अलग हो गया हो खंडित कहते हैं। क्या कहेंगे? खंडित कहेंगे। किसी घर की होने वाली तलाशी को क्या बोलते हैं? खाना तलाशी। क्या बोलेंगे? खाना तलाशी बोलते हैं। गंगा और यमुना के जल के मेल के दो तरह के रंग होते हैं, गंगा जमनी कहलाते हैं। गंगा और यमुना के जल के मेल के दो तरह के रंग हो जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? गंगा जमनी कहते हैं। बहुत गप्पे हाँकने वाला क्या बोलते हैं? गपोड़िया। क्या बोलेंगे? गपोड़िया। गृह बसाकर रहने वाला गृहस्थ। गृह बसाकर रहने वाला क्या है? गृहस्थ कहलाता है। संध्या काल जब गायें चर कर लौटती हैं तो क्या बोलेंगे? गोधुल। संध्या काल जब गायें चर कर लौटती हैं तो क्या बोलते हैं? गोधुल। घूस लेने वाला घूसखोर कहलाता है। जिसके चूड़ा बालों में चंद्रमा हो चंद्रचूड़। आप सभी लोग कमेंट करके एक बात बताइएगा कि किसके सर पे चंद्रमा है? कोई कौन सा भगवान है जिसके सर पे चंद्रमा है, विराजे हैं? फिर आगे देखते हैं, जिसके चार पैर होते हैं उसे क्या बोलते हैं? चतुष्पद। चार पैरों वाला चतुष्पद कहलाता है। जिसका चिंता उत्पन्न करने वाला है क्या है? चिंताजनक। चिंताजनक। कि फिर आगे, किसी को चेताने के लिए कही जाने वाली क्या है? चेतावनी। किसी को चेताने के लिए कही जाने वाली बात क्या है? चेतावनी। सेना के ठहरने का स्थान क्या है? छावनी। जन्म से 100 वर्ष का समय जन्म सती। क्या है? जन्म सती। किसी को जीतने की चाह क्या बोलेंगे? जिगीसा। क्या बोलते हैं? जिसने इंद्रियों पर विजय पा ली हो किससे क्या कहेंगे? जितेंद्रिय। चारों ओर जल से घिरा हुआ भाग टापू कहलाता है। क्या कहलाता है? टापू कहलाता है। चारों ओर जल से घिरा हुआ भाग क्या है? टापू कहलाता है। विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला तटस्थ। विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला क्या है? तटस्थ कहलाता है। तैर कर पार होने की इच्छा रखने वाला क्या है? तितारसु कहते हैं। तैर कर पार होने की इच्छा रखने वाला तितारसु बोलते हैं। तो आगे देखते हैं, छुटकारा यानी त्राण दिलाने वाला क्या है? त्राता। किसी चीज से छुटकारा दिलाने वाला को क्या बोलेंगे? त्राता। फिर आगे, पति पत्नी का जोड़ क्या कहलाता है? दंपति। गोद लिया हुआ पुत्र क्या है? दत्तक कहलाता है। अपराध और दंड देने के नियम निर्धारित करने वाला ग्रंथ क्या है? दंड संहिता। यानी अपराध और दंड के नियम निर्धारित करने वाले ग्रंथ को क्या बोलेंगे? दंड संहिता बोलेंगे। जिसमें जाना या जिसे समझना कठिन हो।
जिसमें जाना या जिसे समझना कठिन हो क्या कहलाता है? दुर्गम कहलाता है। जो कठिनाई से मिलता हो दुर्लभ है। हो गया। पति के छोटे भाई की पत्नी क्या है? देवरानी कहलाती है। राजा द्रुपद की पत्नी क्या है? द्रौपदी। राजा द्रुपद की पत्नी क्या थी? द्रौपदी थी। फिर आगे देखते हैं। धार्मिक सिद्धांतों के आचरण करने वाले को धर्मात्मा कहलाता है। ध्यान या विचार करने वाला क्या? ध्याता। कहीं से नया नया आया हुआ नवागंतुक बोलते हैं। नरक से संबंधित या नरक में रहने वाला क्या बोलते हैं? नारकीय कहते हैं। नरक से संबंधित हो या नरक में रहने वाला क्या है? नारकीय कहलाता है। नाक से बाहर निकलने वाली सांस को निश्वास बोलते हैं। जो ऊपर खींचते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? उच्छ्वास। और जो बाहर निकालते हैं निश्वास। जिसमें स्वार्थ साधन की भावना न हो निस्वार्थ कहलाता है। जिसका कोई आकार न हो निराकार क्या है? जिसका कोई आकार न हो निराकार हो। जिसकी जड़ या आधार का पता ना हो, जिसकी जड़ या आधार का पता ना हो उसे क्या बोलते हैं? निर्मूल कहते हैं। जिसमें तेज ना हो निस्तेज कहते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को न्यायमूर्ति। पुलिस थाने के प्रधान अधिकारी को थानेदार बोलते हैं। जो पढ़ने में रोचक लगे क्या कहलाएगा? पठनीय कहलाता है। जो पढ़ने में अच्छा लगे वो पठनीय कहलाता है। परिपुरुष से प्रेम करने वाले परकिया कहलाते हैं। दूसरे पुरुष से प्रेम करने वाले को क्या बोलते हैं? परकिया कहलाते हैं। पांचाल प्रदेश पांचाल प्रदेश की राजकुमारी को क्या बोलेंगे? पांचाली बोलते हैं। ये हो गया। जिसमें इस पार से उस पार की वस्तुएं दिखाई देती हैं क्या है? पारदर्शक कहलाता है। जिसने किसी विषय को पार कर लिया पारंगत यानी उस विषय का वो ज्ञाता हो गया है। पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी का बना हुआ पार्थिव। फिर आगे देखते हैं। जैसे पानी या किसी और वस्तु के पीने की प्यास हो क्या बोलते हैं? पिपासु। जिसे पानी या किसी और वस्तु को पीने की प्यास हो उसे क्या बोलेंगे? पिपासु बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पिपासु। जिसकी कामना पूरी हो गई हो क्या बोलेंगे उसको? पूर्ण काम। दूसरे या विरोधी पक्ष में रहने वाला क्या बोलते हैं? प्रतिपक्षी। जो कहीं जाकर लौट आया हो प्रत्यागत बोलेंगे। क्या है? जो कहीं जाकर लौट आया हो उसे क्या बोलते हैं? प्रत्यागत बोलते हैं। किसी देश के प्रधानमंत्री में किसी देश के मंत्रियों में सबसे बड़ा प्रधानमंत्री होता है। जो मंत्रिमंडल होता है उनमें सबसे बड़ा मंत्री का पद क्या है? प्रधानमंत्री कहलाता है। स्त्री जिसने बच्चा जना हो प्रसूता कहलाती है। नाटक का एक हास्य रस प्रधान वेद है क्या? प्रहसन कहलाता है। उसे हास्य रस भी कहते हैं। प्रकृति से उद्भूत या प्रकृति में होने वाला क्या कहलाएगा? प्राकृतिक कहलाता है। प्राण श्वास प्रश्वास की गति को क्रमशः क्या बोलते हैं? प्राणायाम। क्या बोलते हैं? प्राणायाम बोलते हैं। फिर आगे देखते हैं। प्राण हो गया। प्राण जिसे क्या कहते हैं? जब श्वास और प्रश्वास मतलब सांस लेने अंदर लेने और बाहर निकालने को क्या बोलते हैं? प्राण कहते हैं। कि गति के क्रम से क्या बोलते हैं? प्राणायाम बोलते हैं। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति प्रार्थी कहलाता है। देखने में प्रिय लगने वाला व्यक्ति क्या है? प्रियदर्शी कहलाता है। तो साथियों आप सभी ने ये देखा जो अनेक शब्दों से लिए एक शब्द बनते हैं ये आपने पढ़ा। और ये इससे आपका कम से कम 2 क्वेश्चन आएगा क्योंकि आप सभी के पास 20 क्वेश्चन आएंगे हिंदी के। और आप सभी के बुक में जो भी पेपर बनते हैं 8 से 10 टॉपिक से ही क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप 8 से 10 टॉपिक पढ़ लेते हैं तो आपका वो कंफर्म हो जाएगा। 10 टॉपिक है तो ये मान लीजिए हर टॉपिक से 2-2 क्वेश्चन दिए तो हर वीडियो से आप मान लीजिए 20 मिनट 22 मिनट की वीडियो से मेरे 4 नंबर अपना कंफर्म कर ले रहे हैं। और ये क्वेश्चन जो है SSC GD रिपीट करता है। इसकी बहुत वो है।